प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा हितोपदेश में प्रारंभ का कथामुख का प्रसंग चल रहा है। गत वीडियो में ये प्रसंग चला था कि सुदर्शन नाम के राजा ने जब 2 श्लोक सुने और उन दोनों श्लोकों में एक में शास्त्र की महिमा सुनी और दूसरी ये बात सुनी कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकता, ये चारों यदि एक जगह हो जाएं तो बहुत बड़ा पतन हो सकता है। जब ये श्लोक उसने सुना तो राजा के मन में चिंता हो गई। चिंता का कारण ये था कि राजा के जो पुत्र हैं ना, वे अध्ययन में उनकी कोई रुचि नहीं थी, वो विद्याहीन थे। इसलिए आगे का प्रसंग इसमें क्या हुआ आगे देखते हैं। इत्याकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनां शास्त्र अनुष्ठानेन अनुद्विग्नमनः स राजा चिंतयामास। इत्याकर्ण्य, यह बात सुनी। कौन सी सुनी? वही ऊपर की जो मैंने बताई ना कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेक, ये चारों बड़े खतरनाक हो सकते हैं। तो ये बात उसने सुनी राजा ने, तो सुनकर के उसने अपने पुत्रों के विषय में, अब कैसे पुत्र हैं वो जो अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्र को अधिगत नहीं किया, जिन्होंने शास्त्राध्ययन नहीं किया, जो नित्य उन्मार्ग पर चलने वाले हैं, कुपथ पर चलने वाले हैं और शास्त्र के अनुष्ठान से, मतलब शास्त्र के सेवन से, अर्थात शास्त्र के अनुसार जीवनचर्या बिताने से जो उद्विग्न मन हैं, जो विमुख रहने वाले हैं, जिनका मन विमुख रहता है शास्त्र से, ऐसे उन पुत्रों के विषय में राजा ने सोचा। क्या सोचा? कोऽर्थ पुत्रेण जात यो न विद्वान् न धार्मिकः काणेन चक्षुता किंबा चक्षुपीडैव केवलम। राजा कहने लगा कि ऐसे पुत्र के जाते न, जन्म लेने से, को अर्थ, कह अर्थ, कह अर्थ में संधि हुई है ना, तो को अर्थ बना। तो ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या प्रयोजन, अर्थात क्या लाभ हुआ, क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ। कैसा पुत्र? यो, यह है, ये यह है ना, यह माने जो, यह ही विसर्ग का ही संधि की प्रक्रिया से यो हो गया। तो जो न तो विद्वान है और न धार्मिक। ये विद्वान में 2 न है, एक तो न हलंत है और एक न, तो एक विद्वान का, एक न तो विद्वान का है और एक न अव्यय है, नकार है, निषेधार्थक। तो जो न तो विद्वान है और न धार्मिक है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। काणेन चक्षुषा किंबा, आँख है तो सही लेकिन फूटी हुई है। ऐसी काणत्व आदि दोष से युक्त आँख के होने पर भी जिससे आँख से दिखाई नहीं देता, तो उस ऐसी आँख से क्या फ़ायदा जिसमें पीड़ा है, जो काणत्व से युक्त है। ऐसी आँख होकर के भी केवल पीड़ा ही देती है। तो ऐसी आँख से क्या फ़ायदा जिससे दिखाई नहीं देता हो। इसलिए जो पुत्र विद्वान और धार्मिक नहीं है, उसके होने से और न होने से कोई प्रयोजन नहीं है। सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिं परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। कहते हैं सच में सजाता, उसी को जन्म हुआ मानो या उसी को जन्म लेने वाला समझो, अर्थात उसी का जन्म सार्थक समझो। ये न जिसके जाते न, जन्म लेने से, वंश जन्म लेने वाले का वंश समुन्नतिम याति, उन्नति को प्राप्त करता है। जिसके जन्म लेने से उस वंश की उन्नति होती है वही सार्थक है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। अन्यथा परिवर्तनीय संसारे
को वा अमृतम न जायते, इस परिवर्तनशील संसार में कौन जन्म नहीं लेता है और कौन नहीं मरता। अर्थात तो जन्म लेना और मर जाना इनका कोई महत्व नहीं है। जब तक जन्म लेने वाला अपने परिवार का नाम, अपने परिवार में उन्नति प्राप्त नहीं करा दे, तब तक चाहे जन्म ले या न ले, कोई विशेष प्रयोजन उसका नहीं। वरम एको अपरम च, और भी वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतन्यपि एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा गणा अपि। कहते हैं संतान पुत्र कितने होने चाहिए? तो कवि समाधान देते हैं, कितने होने चाहिए यह प्रश्न उतना महत्व नहीं रखता जितना कि कैसे होने चाहिए महत्व रखता है। अगर गुणी पुत्र है तो एको वरम, गुणी पुत्र है तो एक ही पर्याप्त है। और अगर गुणी नहीं है, मूर्ख है, तो न च मूर्ख सतानि अपि, सतानि अपि यण संधि, सतानि इका यह हो गया, तो सैकड़ों हैं लेकिन मूर्ख हैं तो न वरम, तो ठीक नहीं है। ठीक वैसे ही एक दृष्टांत दिया, आकाश में एक ही चंद्र, एक चंद्र, चंद्रमा एक होता है ना, लेकिन जिस दिन पूर्णमासी को दमकता है ना, रात के सारे अंधेरे को तहस नहस कर देता है। एकश चंद्र तमोहंती, एक ही चंद्रमा तमस को, अंधेरे को, अंधकार को, हंती, हन धातु की प्रथमा, हन धातु की लटलकार के प्रथम पुरुष का एक वचन, एक ही चंद्रमा, ठीक है, हंती हत हति, तो एक ही चंद्रमा आकाश के अंधकार को हर लेता है। और उसके विकल्प में जिस दिन चंद्रमा नहीं होता है ना, उस दिन तारा गणा अपि न, तारों के झुंड के झुंड, तारों के समूह भी वो नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते? अंधेरे को दूर नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगला 19वां श्लोक, पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः काप्यति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद्वश्य समृद्धो धार्मिक शुचि। कहते हैं ये मानिए, जिस मनुष्य ने, ये न जिसने पुण्य तीर्थे कृतम तप, किसी पवित्र तीर्थ में तप किया है, कोई दुष्काप्यति दुष्कर्म, अत्यंत दुष्कर तप किया है, कठिन तप किया है, तस्य पुत्र भवेद वश्य, उसी का पुत्र वश्य होता है। वश्य माने बस में, अनुशासित, आज्ञाकारी होता है, समृद्ध होता है, धार्मिक होता है। अर्थात अगर किसी का पुत्र जिम्मेदार है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने प्रति बस में है, समृद्ध है और धार्मिक है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो ये समझिए कि उसके माता पिता ने किसी पुण्य तीर्थ में और कोई दुष्कर तप किया है। कहते हैं लोक में भी कहावत है, पुत्र फले पिता के कर्म। पिता, माता पिता ने यदि कोई सदाचार, कोई तप, कोई पुण्य किया तो उसका परिणाम, उसका फल संतान को मिलता है। ऐसी मान्यता है कवि की। 19वां श्लोक है। और 20वां, अर्थागमो नित्य अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्याश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। कहते हैं कि इस जीवलोक पर, हे राजन, दरअसल ये विदुर नीति का श्लोक है, तो विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को, हे राजन, जीवलोक के 6 सुख हैं। जीवलोक कहते हैं प्राणी लोक अर्थात धरती, पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक को ही जीवलोक कहते हैं। इस जीवलोक के, इस पृथ्वी लोक के 6 सुख हैं। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, राजन, कोई अपने को इस धरती पर सुखी होने का दावा करता है तो कौन कौन से वो आधार हैं जिनसे अपने को सुखी कहा जा सकता है? तो कहते 6 आधार हैं। कौन कौन से? अर्थागम, पहली पंक्ति से पहला सुख है कि अर्थ का कोई आगम है, अर्थात अर्थ माने धन आदि, जीविका के लिए धन का कोई आगम है, कोई स्रोत है, कोई आगमन है। क्या करते हो? कुछ नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब दुखी है।
कुछ न कुछ काम हो। काम होना ये सुख का एक मानदंड है। और काम भी बेकार का काम नहीं, ऐसा काम जिससे जीविका के लिए कुछ अर्थोपलब्धि हो। और दूसरा सुख क्या है? नित्यम आरोग्यता, नित्य निरोग रहना, निरोगिता प्राप्त हो, शरीर निरोग हो, आरोग्यता हो, ये दूसरा सुख है। और दो सुख पत्नी के रूप में है। पत्नी एक तो प्रिय हो, मनोहारिणी हो, जिसके व्यक्तित्व में इतना चुंबकीय आकर्षण हो कि इसको देखते ही, है ना, और सारे तनाव दूर हो जाए। तो भार्या एक तो मनोहारिणी हो, प्रिय हो, और प्रियवादिनी हो, क्योंकि जो मनोहारिणी होगी वो प्रिय भी बोलेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रिय भार्या हो और प्रियवादिनी भी हो, ये दो सुख हैं, भार्या का प्रिय होना और प्रियवादिनी होना। और संतान वश्यच पुत्रो, संतान अनुशासित हो। यहाँ पर वैसे पुत्र आया है, लेकिन संतान तो कोई भी हो, पर चूंकि देखिए पुत्री तो अनुशासित होती ही है, अनुशासनहीनता का खतरा पुत्र से ही है, इसलिए वश्यच पुत्रो, पुत्र बस में हो। और अर्थकरी च विद्या, और अपने पास जो विद्या है वो सार्थक हो, अर्थात उसका कोई न कोई, उससे कोई न कोई जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता हो, किसी काम आने वाली विद्या हो। सब षड जीवलोक सुखान राजन, हे राजन, जीवलोक के, पृथ्वी लोक के ये 6 सुख हैं। आज इतना ही।